इन अ वेरी मेजर ब्रेक थ्रू फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर दोस्तों, भारत की जानी मानी पीएसयू कंपनी एनटीपीसी के द्वारा अमेरिका की एक कंपनी के साथ टाई अप किया गया है, जिसके बेसिस पर अब भारत के जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके लिए हमें थोरियम फ्यूल मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। एनटीपीसी के द्वारा थोरियम फ्यूल को लेकर पार्टनरशिप करी गई है विद एन अमेरिकन फर्म। यहाँ पर भी देख पाएंगे द हिंदू के द्वारा भी कवर किया गया है कि यूएस कंपनी जिसका नाम है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी, उसने एनटीपीसी के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसके बेसिस पर हमें हमारे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए अब दोस्तों एक रेवोल्यूशनरी थोरियम बेस्ड फ्यूल मिलने वाला है। नाउ वैसे तो ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन 3 रीजंस की वजह से ये भारत के लिए बहुत ही स्पेशल बन जाती है। पहली बात तो दोस्तों, ये वाला जो थोरियम बेस्ड फ्यूल हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जस्ट अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कोई भी जो भारत का एक टिपिकल 220 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, अगर आप उसमें नॉर्मली जो नेचुरल यूरेनियम वाला फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो 60 सालों में उसमें आपको कम से कम 1.25 लाख न्यूक्लियर फ्यूल के बंडल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये नया वाला फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो 60 सालों में आपको केवल 22,000 बंडल्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सीधा 8 गुना कम हो जाएगी। तो ये सबसे पहले हमारे जितने भी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। नंबर 2 दोस्तों, ये बहुत स्पेशल इसलिए बन जाती है, हम सभी जानते हैं दुनिया भर में जो मैक्सिमम थोरियम के रिजर्व्स हैं वो भारत में ही देखने को मिलते हैं। 25% ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व्स केवल इंडिया में है, जो कि 9 लाख टन से भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम लोग इस फ्यूल को अब यहाँ से लेने लग जाएंगे तो हम लोग बेसिकली इवेंचुअली अपने जो थोरियम रिजर्व्स हैं उनको भी इस्तेमाल में ला पाएंगे। एंड इसी बेसिस पर कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए एक न्यूक्लियर सोवरेनिटी भी यहाँ पे गारंटी हो जाएगी, बिकॉज जो पार्टनरशिप यहाँ पर करी गई है एनटीपीसी के द्वारा, वो केवल ये नहीं कि हम लोग अमेरिका से इंडिया में तेल लेंगे, बल्कि वो ये भी है कि ये सेम जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसकी डेवलपमेंट इंडिया में करी जाएगी, जिसके बेसिस पर हम लोग बल्कि हमारा जो खुद का थोरियम रिजर्व है, जो हमारे खुद के थोरियम के भंडार हैं, उनका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है ये फ्यूल, कौन सी है ये कंपनी जिसने कि इस फ्यूल को बनाया है, एंड कैसे ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी और गेम चेंजिंग स्टेप कहा जा रहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स की अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हमने जीएस कोर्सेज के जो दाम है वो गिरा दिए हैं। अब आप जाकर के उनमें एनरोलमेंट कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 59,999। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं दोस्तों, ये नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, हमारे भारत की जानी मानी पीएसयू कंपनी, हमारे भारत की सबसे लार्जेस्ट पावर कंपनी दोस्तों एनटीपीसी ने टाई अप किया है अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी। एंड ये भी आपको बता दूं, ये वाली जो कंपनी है ये अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर्स, एक गुजराती एंटरप्रेन्योर हैं मिस्टर मेहुल शाह, उन्हीं के द्वारा इस कंपनी को स्थापित किया गया है। इनके साथ हमने
पार्टनरशिप करी है फॉर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अनील। जो फ्यूल की यहाँ बात हो रही है उसका नाम अनील है, जो कि थोरियम बेस्ड फ्यूल होने वाला है फॉर द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जिनको हम लोग शॉर्ट में PHWR भी कहते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से इन्होंने दिखाया है कि ये वाली जो अनील फ्यूल है किस तरीके से ये रॉड्स में डलता है। उसका ये रॉडलेट इन्होंने एक मॉक फ्यूल रॉडलेट है जिसको यहाँ पर शोकेस किया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि ये कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, सबसे पहले हमें अनील को समझना होगा। अब इस अनील फ्यूल की खास बात क्या है, देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि ये वाला जो फ्यूल है इसमें ये लोग थोरियम और यूरेनियम को कंबाइन कर दे रहे हैं। जो यूरेनियम है उसमें सर्टन लेवल ऑफ एनरिचमेंट आपको ऑलरेडी देखने को मिलती है और उसी के अंदर थोरियम को ऐड किया गया है और जो इफेक्टिवली नया फ्यूल बन रहा है उसको दे आर कॉलिंग इट HALEU, हाई SA लो एनरिच्ड यूरेनियम। ये दोस्तों एक स्पेशल और यूनिक ब्लेंड है जिसको बल्कि इन्होंने पेटेंट भी करवाया हुआ है, जिसके बेसिस पर ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम है, एक तो उसका यूजेज कम हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक तो वो ज़्यादा सेफर है और वो ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी भी बन जाती है। जो इन्होंने ये फ्यूल तैयार किया है इसका इन्होंने जो नाम दिया है इट इज कॉल्ड एज अनील, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। एंड इनका ये कहना है कि ये वाला जो अनील फ्यूल है ये PHWRs में भी लग सकता है, जो कनाडा के ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर्स जिनको कैंडू रिएक्टर्स कहा जाता है उसमें भी फिट हो सकता है, और जो आजकल एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स आते हैं उसमें भी इसको आसानी से फिट किया जा सकता है। नाउ अगर मैं आपको बेसिकली न्यूक्लियर स्टेज के हिसाब से समझाऊं तो अभी तक हम लोग क्या देखते हैं कि भारत की जो स्टेज 1 है, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वाली स्टेज भी कहते हैं, उसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो मेनली तो यूरेनियम 238 होता है, जिसमें कि थोड़ी बहुत मात्रा में यूरेनियम 235 भी देखने को मिलता है। लेकिन जो ये नया फ्यूल है जो कि अनील फ्यूल है, ये डायरेक्टली स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम को ही रिप्लेस करेगा, जिसमें कि आप अनील का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप स्टेज 1 में ही थोरियम का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, जिसमें थोड़ा सा आपको यूरेनियम भी देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, इसका फ़ायदा बहुत मेजर है। यहाँ पे देखिए इसकी इफेक्टिवनेस आप देख सकते हैं। क्लीन कोर एनर्जी ने अनाउंस किया है कि ये वाला जो फ्यूल है ये 3.5 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल माना गया है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी ये जनरेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल नेचुरल यूरेनियम। अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उसके हिसाब से बात करूं तो कहा जाता है कि इसमें एक रिमार्केबल बर्नअप देखने को मिलता है 60,000 मेगावाट डेज पर मेट्रिक टन का। और वहीं अगर आप कन्वेंशनल नेचुरल यूरेनियम की बात करें तो वहां पर केवल आपको 7,000 मेगावाट डेज पर टन का ही बर्नअप देखने को मिलता है, यानी कि आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 9 टाइम्स का ज़्यादा बर्नअप देखने को मिलता है, जो कि केवल और केवल आपको ये वाला फ्यूल ही दे देता है। इतना ही नहीं, ये वाला जो फ्यूल है बहुत यूनिक माना जाता है फॉर 2 मोर मेजर रीजंस। पहली बात, ये वाला जो फ्यूल जब आप इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जब भी आप किसी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि जनरली डिप्लीटेड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आप नेचुरल यूरेनियम का जो बाय प्रोडक्ट है जो कि डिप्लीटेड यूरेनियम होता है वो दोस्तों उसको वेपनाइज करना बहुत आसान है, लेकिन अनील वाला जो निकलता है आपका बाय प्रोडक्ट उसको वेपनाइज करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, आपका जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो भी 85% से कम हो जाता है, यानी कि आपके एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो भी यहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये वाली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मेजर बन जाती है। अब देखिए जो अनील वाला फ्यूल है दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आपको बताया थोरियम के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया के लिए ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज हमारे NTPC ने जो यहाँ पर पार्टनरशिप करी है इसमें यह बात करी गई है कि उस फ्यूल को हम लोग इवेंचुअली इंडिया में ही बनाना शुरू कर देंगे। अब यहीं पर इंडिया के जो विशाल थोरियम भंडार हैं वो काम आएंगे, बिकॉज आप जानते होंगे दोस्तों इंडिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम देखने को मिलता है। नंबर 1 पे इंडिया आता है। 9 लाख टन से भी ज़्यादा का थोरियम आपको केवल इंडिया में देखने को मिलता है। वर्ल्ड लेवल पे बात करूं 25% ऑफ
टोटल वर्ल्ड थोरियम केवल और केवल हमें इंडिया में ही देखने को मिलता है, यानी कि हम लोग हमारे जो विशाल थोरियम के भंडार हैं जिसको हम लोग अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, अब हम लोग उनको भी यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और आप देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा वही होगा कि हम लोग हमारे थोरियम को कमर्शियल बेसिस पे यूज़ करेंगे और हमारी फर्स्ट स्टेज के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो कि कोई थोड़े बहुत नहीं, टोटल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, हम लोग उसके अंदर इसका इस्तेमाल डायरेक्टली कर पाएंगे। और इसी बेसिस पे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडिया को एक न्यूक्लियर सोवरेनिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है, केवल ये नहीं कि हम लोग आपसे बस फ्यूल ले लेंगे, इसमें यह भी कहा गया है कि हम लोग हमेशा के लिए ये वाले फ्यूल को आगे चल करके इंडिया में ही बनाना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑटोनॉमी भी यहाँ पे गारंटी हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको मालूम होगा आज की डेट में इंडिया भी स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उसके लिए भी ये वाला जो फ्यूल है बहुत गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर भी फिर हम लोग यही फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास भारी मात्रा में थोरियम के भंडार अवेलेबल हैं। देखते हैं दोस्तों आगे चल करके क्या होता है, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड